तो दोस्तों, रहस्य टॉक शो की आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 जिद्दी लोगों के बारे में जिन्होंने अलग अलग कारणों से अपने घर को नहीं छोड़ा। नंबर 5, लुओ बाओजन। ये मकान एक हाईवे क्रे के बीच खड़ा है क्योंकि इस घर में रहने वाले दंपति ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। चाइना के विनलैंड शहर में रहने वाले बाओजन और उनकी पत्नी ने ये मकान हाईवे के निर्माण के लिए बेचने से मना कर दिया था, जबकि उनके सामने और उनके आसपास रहने वाले सभी लोगों ने हाईवे के लिए अपना घर बेच दिया था। परिणाम स्वरूप बाकी मकानों को तोड़ते हुए इस मकान को भी काफी क्षति उठानी पड़ी, जिसके बाद बाओजन दंपति ने अपना इरादा नहीं बदला। लेकिन उन्हें लगता था कि मकान बेचने से मिलने वाले पैसे उस मकान की असली कीमत से बहुत कम है। यही कारण है कि पूरे हाईवे के बीचों बीच ये 5 मंजिला मकान खड़ा हुआ है और यहाँ से निकलने वाले वाहनों को इस मकान से घूम कर जाना पड़ता है। नंबर 4, मेसफील्ड। सिएटल प्रांत में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल बनाया गया था जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों में अच्छा खासा प्रचलित है। लेकिन इस मॉल के बीचों बीच आपको एक छोटा सा खाली स्थान देखने को मिलेगा। जब आप उस खाली स्थान में देखेंगे तो आपको एक छोटा सा घर दिखाई देगा। इस घर में एक 84 वर्षीय बुजुर्ग महिला रहती थी। मॉल के निर्माण के दौरान जब बिल्डर्स महिला के पास इस घर को खरीदने का प्रस्ताव लेकर आए तो इस बुजुर्ग महिला ने अपना घर बेचने से मना कर दिया। इसी वजह से बिल्डर्स को घर के चारों तरफ मॉल की इमारत खड़ी करनी पड़ी। मॉल के बनने के 1 साल बाद मॉल के मालिक से इस वृद्ध महिला की जान पहचान और दोस्ती हो गई और इस कारण मॉल का मालिक इस वृद्ध महिला को फ्री में राशन का सामान देने लगा। 87 साल की आयु में इस वृद्ध महिला की मृत्यु के बाद इस मकान को मॉल के मालिक ने अपने नाम करा लिया, लेकिन मॉल के मालिक ने अभी तक इसे तोड़ा नहीं है। नंबर 3, चाइनीज मोटरवे। चीन के एक शहर में मोटरवे को 2 हिस्सों में बांटा गया क्योंकि इस मोटरवे के रास्ते में आने वाले एक घर के मालिक ने अपना घर मोटरवे के लिए बेचने से मना कर दिया। इस घर का मालिक शहनाई जिले के लोअर टूअर इलाके में रहता है। अब इस रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को इस घर के चारों ओर से घूम कर जाना पड़ता है और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक इस घर का मालिक मोटरवे के लिए इस घर को बेचने का फैसला नहीं कर लेता। नंबर 2, येंग। यदि हम पहली बार इस घर के आसपास देखें तो हमें लगेगा शायद इस घर के आसपास बम विस्फोट हुआ है जिसमें भाग्यवश ये घर बच गया होगा, लेकिन ये 3 मंजिल की इमारत चीन की यीशाई में रहने वाले येंग नामक व्यक्ति का घर है, जिसने इस मकान के आसपास हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगवा दी थी। एक बिल्डर्स ने इस घर के आसपास एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। यीशाई की सरकार ने 2 वर्ष तक येंग को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वार्ता विफल रही। घर के आसपास काम करने वाले बिल्डर्स ने येंग के घर की बिजली और पानी की लाइन प्रशासन से मिलीभगत कर काट दी, जिससे मजबूरी के चलते येंग और उनकी पत्नी को ये घर छोड़ना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद येंग और उनकी पत्नी दोबारा इस घर में आए और आज भी वे इस घर में रहते हैं। पानी के लिए वो 1 किलोमीटर दूर नदी से पानी भरकर लाते हैं और घर में रोशनी के लिए बिजली की जगह मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, ऑस्टिन स्प्रिग्स। अमेरिका के वॉशिंगटन के डाउनटाउन में जब संपत्ति के दाम आसमान छू रहे थे तो ऑस्टिन स्प्रिग्स नामक व्यक्ति के मकान को वहां के भवन निर्माता खरीदना चाहते थे और उनकी योजना इस मकान को तोड़कर वहां पर व्यावसायिक इमारत बनाने की थी। उसके लिए बिल्डर्स ने ऑस्टिन को लाखों मिलियन डॉलर का ऑफर दिया, लेकिन ऑस्टिन ने बेचने से साफ मना कर दिया और कुछ सालों बाद ऑस्टिन ने उसी जगह पर पिज्जा पार्लर बनाने का मन बना लिया। जब डाउनटाउन में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे तो उस वक्त ऑस्टिन ने प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया था और इस बात की चर्चा पूरे वॉशिंगटन में हुई थी। इस घटना के कुछ सालों बाद ही ऑस्टिन के घर के आसपास बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू हुआ। इस वजह से ऑस्टिन का मकान 3 तरफ से पूरी तरह से ढक गया और पिज्जा पार्लर भी नहीं खुल सका। आखिरकार ऑस्टिन ने उस मकान को बेचने का मन बनाया और इस मकान का दाम उसने $1.5 मिलियन रखा। ये कीमत उस कीमत की आधी थी जो बिल्डर्स उसे उस वक्त दे रहे थे। वर्ष 2011 में ऑस्टिन स्प्रिग्स ने यह घर $7.5 लाख में बेच दिया। तो आप हमें कमेंट में बताइए आपको इन 5 में से सबसे जिद्दी घर का मालिक कौन लगा।